ब्रेक के बाद आप सबका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। हम चरण जी से बातचीत कर रहे हैं। चरणजीत जी, आपका एक पक्ष जिससे हम सभी परिचित हैं वो एक शायर का है जी। आपकी दो किताबें भी, दो गजल संग्रह प्रकाशित हैं। आप पोइट्री गुरु के नाम से अपना एक चैनल चलाते हैं, आप गजल पढ़ाते भी हैं। तो सबसे पहले तो आपकी अपनी कोई पसंदीदा गजल हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी। पसंदीदा गजल तो बहुत सारी हैं। एक गजल पे 2-3 शेर सुनाता हूँ। जी जी। गजल पुरानी है, लेकिन ये वो गजल है कि जिस गजल से कहिएगा कि एक पहचान सी बनी, लोगों ने कहा कि हाँ ये लड़का मतलब ठीक लिखता है। तो वहां से उसके 2-3 शेर मुझे याद हैं अभी भी। जी जी जी। शुरू में जब मैं मंच पे आया था तो उस गजल के कुछ शेर में सुनाता था, बाद में बंद कर दिया, अभी दोबारा से शुरू किया है कुछ नई गजलों के साथ में। तो उसके 2-3 शेर सुनाता हूँ। जी जी, इरशाद। कि देखना जब इधर से उधर जाओगे, देखना जब इधर से उधर जाओगे, मैं ना कहता था तुम भी मुकर जाओगे। वाह वाह। देखना जब इधर से उधर जाओगे, मैं ना कहता था तुम भी मुकर जाओगे, और तुमसे नजरें मिली थी यूं ही बेसबब। तुमसे नजरें मिली थी यूं ही बेसबब, क्या खबर थी कि दिल में उतर जाओगे। वाह वाह वाह। क्या खबर थी कि दिल में उतर जाओगे। वाह। शेर खास तौर से जिस शेर के बाद लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये लड़का शेर तो कहता है जी, वो शेर जो बहुत लोगों तक पहुंचा, निवेदन करता हूं जी। और ये शेर के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि यही शेर है जिसके माध्यम से एक फिल्मों में जाने का एक रास्ता खुला था। ये वो शेर है खास तौर से जी। देखना जब इधर से उधर जाओगे, मैं ना कहता तब तुम भी मुकर जाओगे, कि मैं हूं कांटा कसक छोड़ कर जाऊंगा। मैं हूं कांटा कसक छोड़ कर जाऊंगा, तुम हो गुल देखना कल बिखर जाओगे। वाह 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 वाह। देखना कल बिखर जाओगे, देखना जब इधर से उधर जाओगे, मैं ना कहता था तुम भी मुकर जाओगे। वाह 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 जी। बहुत बढ़िया। चरणजीत जी, मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अमूमन हम ये देखते हैं कि जो विशेषज्ञ होते हैं गजलों के, वो जो रवायती तरीके हैं उनसे अलग अपना एक स्टाइल विकसित करते हैं। तो आपने भी गजलों में कुछ आजमाइश की है क्या? हाँ, आजमाइश की है और मैं करता रहता हूँ। हालांकि ऐसी आजमाइश मतलब बहुत लोकप्रिय नहीं होती हैं, और उसका कारण ये होता है कि ऐसी आजमाइशों में ना आदमी अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश करता है, उसमें कहीं शायरी उतने प्रभावशाली तरीके से नहीं हो पाती है। वो एक तरह से कहिएगा कि क्राफ्टेड कोई चीज हो जाती है, हमें मतलब कुछ बना के दिखाना एक तरह से कहिएगा, तो उसमें भाव पक्ष कहीं थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है कई बार। ज्यादा तो नहीं, मतलब बहुत कम है, कुछ गजलें मैंने कहीं और अभी भी कहता रहता हूँ आमतौर पे, तो मैं सुना देता हूँ उसी तरह की 1-2 गजलें आपको सुनाता हूँ। और ये खास तौर से इसलिए भी मैं सुना रहा हूँ कि नए जितने भी कहने वाले हैं हमारे, उनके लिए एक प्रयोग का रास्ता खुलता है कि अगर आप कह रहे हैं तो अपनी तरफ से भी एक विकास की जो प्रक्रिया होती है किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी कहिएगा कि किसी भी क्षेत्र के अंदर, वो रुकनी नहीं चाहिए। तो आज से हजारों साल पहले जो एक बहर वजन जो भी तैयार किए गए थे, उससे अलग, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और मैंने भी कोशिश की, कहीं से देखा, कहीं से पढ़ा, कुछ अपना कुछ ऐड किया, बस ऐसे ही। मैंने ऐसे भी कुछ गीत लिखे हैं जो 2 बहरों में हैं, मतलब उसका अंतरा जैसे किसी और बहर में होता है, स्थाई किसी और बहर में होता है, इस तरह के भी कुछ गीत हैं। तो वो कभी दोबारा मौका मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। फिलहाल एक गजल आपको सुनाता हूं। जी जी जी।
इस गजल में एक रुकन का इस्तेमाल हुआ है, मुफायलातुन। मुफायलातुन ये एक रुकन होता है जी। और इसको आमतौर पे 4 मिसरों के साथ या दो रुकन के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैंने इसको 5 रुकन में प्रयोग करके, अच्छा, 5 रुकन प्रयोग करके एक बहर मतलब एक गजल लिखी है जी। तो अब उसको नया मान लीजिए, नया प्रयोग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जी। तो है अलग तरह से। और उसमें खास बात नई तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन नया ये कह सकते हैं कि उसकी एक जैसा कि मैंने कुछ पढ़ाते टाइम एक एपिसोड बनाया था, इति भंग दोष। इति भंग दोष एक गजल के उसमें होता है जी। तो उस इति भंग दोष नहीं होने दिया है पूरी की पूरी गजल में। जी जी जी। बस ये इसको मतलब खास तौर से जो नए सुनने वाले हैं वो इस पे ध्यान दे सकते हैं। जी जरूर जरूर। कि मैं उसके दर पे गुलाब रख के निकल रहा था, मैं उसके दर पे गुलाब रख के निकल रहा था, गुलाब रख के निकल रहा था। इसमें 3 मुफाइलातुन हो गए, मुफाइलातुन मुफाइलातुन मुफाइलातुन। तो उसने देखा सदा नहीं दी जी। मुफाइलातुन मुफाइलातुन, ये 5 का प्रयोग हो गया। अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर ये टीचिंग वाला भाव आ जाएगा। मैं सीधे निश्चित। मैं उसके दर पे गुलाब रख के निकल रहा था तो उसने देखा सदा नहीं दी, सजाए थे जो वो ख्वाब रख के निकल रहा था तो उसने देखा सदा नहीं दी। वाह। सवाल थे कुछ जो उसकी आंखों में पल रहे थे, जवान होकर मचल रहे थे। सवाल थे कुछ जो उसकी आंखों में पल रहे थे, जवान होकर मचल रहे थे। मैं उन सभी का जवाब रख के निकल रहा था तो उसने देखा सदा नहीं दी। वाह। तो उसने देखा सदा नहीं दी। और शेर है कि कहा गया जो सुना गया जो रह गया था दबा दबा सा दिलों के भीतर। कहा गया जो सुना गया जो रह गया था दबा दबा सा दिलों के भीतर। मैं उसका सारा हिसाब रख के निकल रहा था तो उसने देखा सदा नहीं दी। वाह वाह। तो उसने देखा सदा नहीं दी कि वो सुबह जब वो लबों पर रख के हसीन खुशबू, वो सुबह जब वो लबों पर रख के हसीन खुशबू जगाए मुझको इसी तलब में। वो सुबह जब वो लबों पर रख के हसीन खुशबू जगाए मुझको इसी तलब में। मैं कितनी शामें खराब रख के निकल रहा था तो उसने देखा सदा नहीं दी। सदा नहीं दी। सदा नहीं। तो उसने देखा सदा नहीं दी। और अगर इजाजत दें जी जी बिल्कुल, तो इसी तरह के नए प्रयोग की गजल और पढ़ूं या कुछ और सुनाऊं? जैसा भी आपका मन हो। जी, तो इसी तरह के एक प्रयोग की एक गजल और मैं पढ़ता हूं। इसमें प्रयोग ये है कि एक बहर है, उस बहर को 2 बार इस्तेमाल करके एक मिसरा बनाया है और 4 बार इस्तेमाल करके फिर एक शेर बनाया है। जी। बस इतना सा प्रयोग है। बाकी डिटेल तो मैं जो अपना जो चैनल चलाता हूँ यूट्यूब का पोइट्री गुरु के नाम से, वहां पे उसकी सारी डिटेल बताऊंगा। बस मैं सीधे सीधे गजल पढ़ता हूँ, सुनिए। जी 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 इरशाद। कि वहीं उस मोड़ पर कुछ और डटकर तुझे आवाज देना चाहता था। वहीं उस मोड़ पर कुछ और डटकर तुझे आवाज देना चाहता था। विदा के वक्त मैं फिर से पलटकर तुझे आवाज देना चाहता था। इजाजत दी नहीं मजबूरियों ने, न थे हक में मेरे हालात फिर भी। इजाजत दी नहीं मजबूरियों ने, न थे हक में मेरे हालात फिर भी। मैं एक पल के लिए इन सब से कटकर तुझे आवाज देना चाहता था। मैं एक पल के लिए इन सब से कटकर तुझे आवाज देना चाहता था कि तू मेरा है यकीन था इसलिए तो। तू मेरा है यकीन था इसलिए तो। मगर फिर छोड़ इन बातों से अब क्या, मैं ज़हनो दिल की इस उलझन से हटकर
तुझे आवाज देना चाहता था। मैं ज़हनो दिल की सुलझन से हटकर तुझे आवाज देना चाहता था कि मेरी आंखों के घटते खारे जलने, मेरी आंखों के घटते खारे जलने तुझे आवाज दी थी। हाँ मगर मैं, मेरी आंखों के घटते खारे जलने तुझे आवाज दी थी। हाँ मगर मैं तेरी आंखों के काजल में सिमट कर तुझे आवाज देना चाहता। वाह 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 वाह, तेरी आंखों के काजल में सिमट तुझे कर आवाज देना तुझे चाहता आवाज था। देना चाहता था। और आखिरी शेर है कि ख्याल आया था तेरा हाथ पकड़ूं, ख्याल आया था तेरा हाथ पकड़ूं, जताऊं हक तेरी तन्हाइयों पर। ख्याल आया था तेरा हाथ पकड़ूं, जताऊं हक तेरी तन्हाइयों पर। जुनूने इश्क में तुझसे लिपट कर तुझे आवाज आवाज देना देना चाहता चाहता था। जुनूने इश्क में तुझसे लिपट कर तुझे आवाज देना वाह। चाहता था। वहीं उस मोड़ पर कुछ और डट कर तुझे आवाज देना चाहता था। विदा के वक्त मैं फिर से पलट कर तुझे आवाज देना चाहता था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार गजल आपकी, ये जो आपने प्रयोग किया है उसमें से ये बहुत शानदार गजलें निकल के आई हैं। चरणजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया, हमारे दर्शकों को अपनी रचनाएं सुनाई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनीत जी आपका भी। दोस्तों, जैसी रचनाएं भाई चरणजीत चरण ने सुनाई हैं, मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आती हैं कि वो कहता चंद मिसरे पर कहानी छोड़ जाता है, वो कहता चंद मिसरे पर कहानी छोड़ जाता है, गजल जो याद हो जाए ज़बानी छोड़ जाता है, बड़ी बातें भी बारीकी से यूं आसान लफ्जों में, वो कहकर भीड़ में अपनी निशानी छोड़ जाता है। दोस्तों, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आप भी कवि हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें बताएं, हमें खुशी होगी आपसे जुड़ करके। हम ऐसे ही और भी कविताएं आपके लिए लेके आते रहेंगे, और अगले अंक में फिर किसी रचनाकार के साथ आपसे भेंट होती है, लेकिन तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।